हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार जल्दी से सभी लोग फटाक से कमेंट करके बता देना कि सबकी तैयारी कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है या फिर नहीं। देखो, अब बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है। अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि अपना हम टाइम वेस्ट कर सकें, है ना। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन सारी चीज़ों पे फोकस करना होगा जो हमें हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने में और ओवरऑल स्टेट में टॉप करने में मदद करेंगे। उन पे फोकस करना चाहिए। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट को लेकर। क्योंकि अभी तक हम कितना पढ़े हैं, कहाँ से पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, ये सब उतना मायने नहीं रखता है। अब रियलिटी यही है कि अब हम बोर्ड एग्ज़ाम में अपने पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे, ये रखता है मायने। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो भाई तब तो बेकार है। पढ़े होंगे ना कुछ। जो बच्चे हमसे जुड़े होंगे अंतिम प्रयास बैच में या वरदान बैच में या फिर शिखर बैच में, जो भी बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हैं, जो हमसे पढ़े हैं, पूरा सिलेबस कम से कम एक बार या दो बार कंप्लीट किए हैं, उन सभी के लिए अब एक ही चैलेंज है, सर हमें बोर्ड एग्ज़ाम में अपनी कॉपी को कैसे लिखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, जिससे कि हम लोग टाइम से पहले सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले और हमारा एक भी क्वेश्चन छूटे ना। क्योंकि देखो, अक्सर होता यही है, बहुत सारे बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, वो सिलेबस को 4 बार 5 बार भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में बोर्ड एग्जाम में पेपर को सॉल्व करने से पहले घर पे टाइम मैनेजमेंट करके उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो होता यह है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तो आसान आता है, लेकिन उस आसान क्वेश्चन को करते करते टाइम कब बीत जाता है कि लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन रह जाता है और हमें फिर बहुत पछताना होता है कि यार हम इतने मेहनत से पूरे साल भर पढ़ाई किए, लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, जो हमको आता था वो छूट गया, है ना। तो ऐसा हम लोग के साथ ना हो, इसलिए आज के क्लास में हम बताने वाले हैं कि सर हमारे एग्जाम पैटर्न के अनुसार हमें कितने मिनट कौन से क्वेश्चन को देना है और पहले हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिससे कि हम लोग बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आ पाए मैथ में। और हम ये चाहते हैं कि सभी लोग वादा करो पहले कि सर हम मैथ में 100 में 100 लाकर दिखाएंगे इस बार, अपने लिए, आपके लिए और अपने घर वालों के लिए। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें जानना होगा सर हमें अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में, है ना। हमारा मैथ का पेपर होगा टोटल 100 नंबर का। इसमें 5 आएंगे ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर के, ठीक है, और एक एक नंबर के 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद 5-5 नंबर के 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये 3 क्वेश्चन हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा 24 नंबर का। ठीक है, तो अब हमें इन सभी क्वेश्चन को सेक्शन वाइज डिवाइड करके सॉल्व करना है। ठीक है, और जो हम बताएंगे इस टाइम को लिख लेना, लिखने के बाद घर पे कोई एक लेना गेस्ट पेपर या फिर कोई एक लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको सॉल्व करना घड़ी के साथ। ठीक है, कि हमें इतने टाइम में इसे करना है, इतने टाइम में इसे करना है और इतने टाइम में इसे करना है। अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाओगे तो सोचना कि यार अब हमें स्पीड को बढ़ाना है, चीज़ों को बढ़िया से रिवाइज करना है, ताकि हम जो गलती घर पे कर रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम में हमसे गलती ना हो। ठीक है, और मेरा सपना टूटे ना, अपना और अपने घर वालों का सपना टूटने नहीं देना है, ये बात याद रखना। हम लोग को तुम लोग से बहुत उम्मीद है, तुम्हारे घर वालों को भी तुम सभी लोगों से बहुत उम्मीद है। उस उम्मीद को बनाए रखना, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करना, बढ़िया से बोर्ड एग्जाम में नंबर लेके आना। ठीक है, चलो देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले, देखो सबसे पहले हमें भाई अपने पेपर में, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करना है। तो पेपर मिलेगा तो उसमें स्टार्टिंग का
जो नाम लिखना हुआ, पेपर में नाम लिखना हुआ, ठीक है, कॉपी में नाम लिखना हुआ, बी कॉपी लोगे उसमें नाम लिखोगे, तो उसमें कम से कम तुम्हारा 20 से 25 मिनट जाएगा, ये बात याद रखना। वो साइन करना सब कुछ में, तो 20 से 25 मिनट तुम्हें एक्स्ट्रा रख के चलना है, ठीक है ना। और उसके हिसाब से हमें कम से कम समय में पेपर को सॉल्व करना है, इस बात को भी याद रखना। चलो, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है सर जी, जो हमें बहुविकल्पी प्रश्न दिया जाएगा, इस बहुविकल्पी प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे 10 मिनट में। याद रखना 10 मिनट लगना चाहिए। 10 मिनट के अंदर अंदर ये हमारा 5 बहुविकल्पी प्रश्न हो जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कि नहीं आ रहा तो छोड़ देना, लेकिन टाइम वेस्ट मत करना। अगर वहां पे तुम सोचने में टाइम वेस्ट करोगे तो भाई यहाँ पे टाइम छूट जाएगा, टाइम कम पड़ जाएगा और क्वेश्चन रह जाएगा, तो बहुत अफसोस होगा कि आता हुआ क्वेश्चन रह गया, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर अंदर हमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के उसका आंसर कॉपी में लिख लेना है। सेकंड, उसके बाद हमें करना है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ठीक है। जो कॉपी होगा ना, कॉपी के बीच में लिख देना दीर्घ उत्तरी प्रश्न, उसके बाद प्रश्न संख्या 7, उसके बाद उसका हल सॉल्व करना। हम इसको और इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे, हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम सीधा आएंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न। देखो एक बात ध्यान दे दो, बहुत लोग को लगता है सर लाइन से करेंगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें केवल सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, साफ साफ राइटिंग में सॉल्व करना है और पूरा अच्छे से स्टेटमेंट को लिखना है, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले पहला किए, फिर कर रहे हो 7वां, फिर करोगे 5वां, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, नंबरिंग सही होना चाहिए। टीचर देखेंगे कि हाँ इस नंबर का सवाल है, बस लड़का सही किया, इसको इतना नंबर दे दो, ठीक है, उससे मतलब होता है। और हम पहले दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्यों कर रहे हैं, क्योंकि होता यह है ना, बहुत सारे बच्चे इसको करते हैं, फिर इसको करते हैं, फिर इसको करते हैं, तो टाइम यहीं तक खत्म हो जाता है। लास्ट का 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रह जाता है, जो कि सीधा का सीधा 15 से 20 नंबर मेरा छूट जाता है। ये ऐसा पढ़ने वाले बच्चों के साथ हो जाता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पहले ऑब्जेक्टिव करने के बाद फिर करना है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ठीक है। और देखो अभी तो तुम लोग घर पे दीर्घ उत्तरी प्रश्न जब बनाओगे ना, तो लगभग 8 से 10 मिनट में बन जाएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में मान के चलना तुम्हें एक क्वेश्चन बनाने में लगेगा 15 मिनट, तो टोटल 45 मिनट रखना है तुम्हें दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को बनाने के लिए। देखो इसको तुम बनाना फास्ट, अगर 45 मिनट से पहले बन गया तो जो टाइम बचेगा उसका इधर यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन हम लोग इतना टाइम लेके चलेंगे घर से कि हमें वहां पे ज्यादा सोचना ना पड़े, ठीक है। और वहां पे एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न करने में 15 मिनट लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, डर रहेगा, उसको रीचेक करोगे, उतना टाइम लग जाता है, ठीक है। अगर कम लगा तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग टाइम से पहले कर लेंगे पेपर, क्या दिक्कत है, बात समझ में आई। चलो अब उसके बाद आएंगे सर जी लघु उत्तर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। 3rd नंबर पे क्या करोगे, अब सर ये 10 क्वेश्चन है, इस 10 क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगेगा, इसको तुम्हें करना है 60 मिनट में, लगभग 1 घंटे। 1 घंटे तुम्हें टाइम देना है। याद रखना, टाइम देखते रहना कि हाँ हमें इतने बजे से 10 मिनट तक इसको सॉल्व करना है, उसके बाद उतने बजे से लेके 45 मिनट तक इसको सॉल्व करना है। अगर इससे 1 मिनट या 2 मिनट एक्स्ट्रा हुआ तो तुरंत जगह छोड़ के आना इस पर, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो एंड उसके बाद देखो अति लघु उत्तरी प्रश्न जो होगा, इसमें टोटल हमें मिलेंगे 5 क्वेश्चन ये, 8 क्वेश्चन ये, तो 8 5 13 क्वेश्चन हो जाएगा। तो कह सकते हो भैया लगभग इसमें एक क्वेश्चन है, देखो 1 नंबर का सवाल है,
तो एक नंबर के सवाल को लगाने में लगता है 3 से 4 मिनट। एक नंबर वाले सवाल को बढ़िया से लिखने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है, और ये 2 नंबर वाला इसमें 4 से 5 लगेगा। तो मान लो 5 मिनट, तो 13 पचे 65, लगभग 65, तो लगभग 1 घंटा। तो इसको भी तुम्हें देना है 1 घंटा। ठीक है, तो 1 घंटा में इसको सॉल्व करना है। 10 मिनट इसको और उसको 45 मिनट, इसको 1 घंटा, इसको 1 घंटा, टोटल हो गया 3 घंटा। बाकी बचा मेरे पास एक्स्ट्रा 20 मिनट, क्योंकि 15 मिनट पढ़ने के लिए 5 मिनट बचा, इसका 20 मिनट। तो ये 15 से 20 मिनट क्या होगा ना, हमारा कॉपी में नाम लिखने पे, रोल नंबर लिखने में, बी कॉपी मांगने में, उसको बांधने में, बी कॉपी पे नाम लिखने पे, अपना साइन करने पे, टीचर से साइन करवाने में वो चला जाएगा। तो उसको मत इंक्लूड करना, सर मेरे पास टाइम बचा है, अभी टाइम नहीं बचा है। ठीक है, जो टाइम है यही टाइम है। अब करना क्या है, सबको घर पे इसी टाइम के अनुसार, इतने टाइम के अंदर अंदर इन सारे क्वेश्चन को बनाना है। कम से कम 3 ठो प्रीवियस ईयर पेपर को लो और तीनों प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करो इस टाइम के अनुसार। देखो तीनों में से तुम कौन से पेपर को इस टाइम के अनुसार टाइम से पहले कर लेते हो सकता है पहला वाला सॉल्व ना हो, फिर दूसरे वाले में थोड़ा सा पास जाओ और तीसरा वाला हो जाएगा। जब तीसरा वाला हो जाएगा तो तुम्हें आएगा कॉन्फिडेंस कि हाँ अब हम कर सकते हैं, अब मेरी तैयारी एकदम बेहतरीन है, अब हमसे कोई भी सवाल बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा, हम एकदम टाइम टेबल के अनुसार जाएंगे, बढ़िया से फिक्स टाइम में सारे क्वेश्चन को बना लेंगे और मैथ में 100 में 100 लेकर आएंगे। उम्मीद करेंगे सभी को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी होगी तो उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। लेकिन हाँ, ये 3 पेपर सॉल्व करना और वादा करो सर मैथ में हम 100 में 100 लाने का आपको वचन देते हैं और इस बार 100 में 100 लेकर आएंगे। तो सबका इंतजार रहेगा मैथ में 100 में 100 लाने का। लेकिन हाँ, 3 पेपर सॉल्व करो, कल से शुरुआत कर देना, डेली 1 पेपर सॉल्व करो इसी टाइम के अनुसार। ठीक है, चलिए बाकी सभी के लिए उनके एग्जाम के लिए विश यू ऑल द बेस्ट है। सभी लोग जाना, मस्त एग्जाम देना और बढ़िया से टॉप करना।